ते मंगला काले भद्रकाले कपालने दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ का स्मरण किया है और आज भद्रकाली मैया की जो मूर्ति थी उस फटी है और आज कालिका मैया प्रकट हो गई है। बोले कालिका माता की। और खड्ग के द्वारा उस डाकू के सरतार का मस्तक काट दिया और भक्त की माता जी ने रक्षा कर दी। धन्य है माँ भगवती, क्योंकि कुपुत्र हो जाएता क्वचित अपि कुमाता न भवती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। शरणागत दीनार्थ परित्रायण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। माँ को साष्टांग दंडवत किया। धन्य माँ भगवती जो तुमने मेरी रक्षा करी है। जाओ मैं आशीष देती हूँ कि तुम अचल हो जाओ, तुम्हें भक्ति प्रदान होती है। जड़ भरत जी महाराज माँ को प्रणाम करके चल दिए हैं और चल रहे थे। परमहंस है वो तो, चल रहे हैं और चलते चलते एक राजा रहुगुण सोवीर देश के बहुत कारवाहकों पर पालकी पर वेट करा रहा है। एक कारवाहक बीमार पड़ गया, ढूंढते हुए आए, कोई और तो नहीं मिले, हट्टे कट्टे मिल गए जड़ भरत जी महाराज। चलो, जड़ भरत जी महाराज मना तो किसी से करते नहीं और पहुंचे हैं और कारवाहकों के साथ डोली को उठाने लगे और चलने लगे हैं। और चलते चलते अब वो जड़ भरत जी महाराज ने क्या देखा है कि एक चींटी दिखाई दी। और जो चींटी दिखाई दी, क्योंकि संत तो जो है किसी जीव को भी कष्ट नहीं देना चाहते, और अब इतनी जोरदार छलांग लगाई है कि पाल की डोली है और राजा के सिर पे लगी। अरे कारवाहक को तुम्हें चलना नहीं आता? महाराज हम तो अच्छे से चल रहे, पर अभी जो नया नया आया इसे चलना नहीं आता। अब तो व्यंग करने लगे राजा रहुगुण। अरे इतने हट्टे कट्टे हो, इतना खाते हो, फिर भी तुम्हें चलना नहीं आता? अगर अब अच्छे से नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें वध कर दूंगा, इस खड्ग से मस्तक काट दूंगा। जी महाराज जी। अब फिर रथ कारवाहक चलने लगे और अब की बार चींटा दिखाई दिया। और जो दिखाई दिया है, जड़ भरत जी महाराज ने जोर से छलांग लगाई है। अब तो सारी की सारी पालकी जमीन पर गिर पड़ी है। राजा रहुगुण इतने क्रोधित हो गए, अरे दुष्ट अब तू बच नहीं पाएगा। खड्ग निकाली है। इतना हट्टा कट्टा होकर चलने नहीं आता। अब तो वध के योग्य है। जड़ भरत जी महाराज ने कहा मैं जानता हूं आज नहीं तो कल मुझे मरना ही है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। अरे ये शरीर नाश्वर है, आज नहीं तो कल इसे छोड़ना है, पर मेरी जो आत्मा है अजर अमर है। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना जल उसे गीला कर सकता है। और महाराज जी ये बताइए, मुझे मृत्यु की कोई चिंता नहीं। आप कहाँ जा रहे हो? कहा मैं गुरु के पास जा रहा हूं, गुरु दीक्षा लेने। तो राजन तुम्हें पता है हर जीव में परमात्मा का निवास है। हरि व्यापक सर्वत्र समान और प्रेम ते प्रकट होय में जाना। अरे हर जीव में राम है और तुम चार राम को कष्ट देकर गुरु से मिलने जा रहे हो। अरे गुरु के यहाँ मंदिर में तो नंगे पैर जाने चाहिए। गुरु मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि आगे समान। अरे गुरु के यहाँ मंदिर में तो नंगे पैर जाना चाहिए।
और जो नंगे पैर जाता है उसे 1 करोड़ यज्ञ का फल मिलता है। अब तो राजा रघुगुण समझ गए, मैं तो ऐसे साधारण समझ रहा था, ये तो परमहंस दिखने की सुंदर। आज जड़भरत जी महाराज के शरीर पर यज्ञोपवीत दिखाई दिया, जनेऊ दिखाई दी, समझ गए ब्राह्मण पुरुष है। राजा राहुगण ने साष्टांग प्रणाम किया, गुरुदेव मुझे क्षमा करना, मैं तो आपका अपराधी बन गया हूं, मैंने आपको समझ नहीं पाया। अरे आप तो परमहंस है, गुरु मुझे क्षमा कीजिए। सुंदर उपदेश दिया राजन, इस संसार में केवल और केवल परमात्मा ही शाश्वत सत्य है, परमात्मा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। तुम तो भगवत स्मरण करो। और गुरु मंत्र दिया है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और राजा रघुगुण ने उसी क्षण सदगुरु बना लिया। अरे मैं तो गुरु ढूंढने जा रहा था, सदगुरु मेरे पास आ गया। कभी कभी प्यासा व्यक्ति कुएं के पास जाता है, और कभी कभी कुआं ही चलकर प्यासे के पास आ जाता है। तो सदगुरु बने हैं, कृपा हुई। तो ऐसे जड़भरत जी महाराज जिन्होंने जीवन में केवल और केवल भक्ति की, निष्काम भक्ति, और भक्ति ऐसी हो जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ भाव से।